प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। नहीं मानते हो मेरी, मानना ही नहीं चाहते, आपको बात बहुत भारी लग रही है, आपको ऐसा लगता है ये हवा में बातें कर रहा है, आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बोलता हूँ अभी भुगतो, अभी आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आज भी आपने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, नहीं माना, तो समझ लो आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। और जब आपकी आंखें खुलेगी, क्योंकि खुलेगी तो सही, लेकिन जिस दिन खुलेगी उस वक्त बहुत देर हो गई होगी, बहुत देर हो गई होगी। उस दिन आप पछताओगे। वो धनवान इंसान जब नरक में गया तब बहुत पछताया। अब सोच रहा है कि मेरे भाइयों को मैं बचाऊं, अब सोचता है कि मुझे कहीं से पानी मिल जाए। धरती पर उसने कभी किसी को पानी नहीं दिया, धरती पर कभी उसने अपने भाइयों को बचाने का प्रयत्न नहीं किया, कभी खुद बचने का प्रयत्न नहीं किया। अब वो भुगत रहा था। मालूम उसकी हालत क्या हो गई थी? मैं बोलता हूँ ऐसी हालत आप लोगों की होगी। अगर आज भी आपने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया तो आज भी आपकी हालत ऐसी होगी। अभी मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। आज मेरी बताई हुई एक भविष्यवाणी जो तकरीबन 1 साल पहले मैंने बताई थी, वो भविष्यवाणी मैंने बताई थी 26 दिसंबर 2023 को। और आज अभी इसी वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी वक्त वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। वो भविष्यवाणी क्या थी, किस तरह से वो भविष्यवाणी पूरी हुई, और अब आगे जो होने वाला है वो क्या होगा, कैसा तांडव होगा, अब दुनिया की क्या हाल हो गए, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। 26 दिसंबर 2023 को ये वाला वीडियो मैंने बनाया था। अब इसकी जो लिंक है वो मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को आज ही एक बार फिर से देख लेना। उसमें और भी बहुत सारी भविष्यवाणी की है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को वो है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनने वाला है, ऐसी भविष्यवाणी उस वीडियो में की गई थी। और सच में देखो तो वो भविष्यवाणी मैंने इसलिए की थी कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक मैगज़ीन जो था उसका जो कवर था, उस कवर के ऊपर जो फ़ोटो लगा था, उस फोटो में कुछ कोड वर्ड दिए हुए थे। उस कोड वर्ड को खोलकर ये सारी बातें मैंने बताई थी कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और उसमें एक बात थी कि 2024 में इलेक्शन है अमेरिका में, और उस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ओपेक का प्रेसिडेंट बनेगा। ये बात उसमें बताई गई थी। अभी तो नवंबर में ये इलेक्शन होने वाला था, उसकी डेट पक्की नहीं हुई थी, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे वो बात भी तय नहीं थी। उससे पहले ये सारी बातें बता दी गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें आएगा, और आज ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का फिर से प्रेसिडेंट बन चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है उसको भी आप ध्यान से समझना। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट हैं। वो पहले प्रेसिडेंट हैं कि जो एक बार फिर से इलेक्शन में आकर वो जीत चुके। एक बार जो हार गया वो दूसरी बार कभी भी प्रेसिडेंट अमेरिका में नहीं बना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले व्यक्ति है जो बन चुके। ये भी एक इतिहास हो गया। लेकिन ये सब कुछ ऊपर से तय था। पूरी दुनिया को कोई कंट्रोल कर रहा है। पूरी दुनिया को जो कंट्रोल कर रहा है उनके हाथों में है कौन से देश में कौन सी सरकार लाई जाए। आपके वोट के ऊपर कुछ नहीं। इतना हंगामा मचा दिया अमेरिका की न्यूज़ चैनलों ने, इंडिया की न्यूज़ चैनलों ने कि कमला हैरिस जो है वो कभी आगे है, कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे है, दोनों बराबर है, कांटे की टक्कर है, ये है वो है, बहुत कुछ बताया उन लोगों ने। लेकिन बात तय थी
कि डोनाल्ड ट्रंप ही आने वाला है। और मालूम है डोनाल्ड ट्रंप जो आने वाला है तो अब वो क्या करेगा, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनाया गया मालूम है। अब मालूम है इस दुनिया के ऊपर क्या तांडव होने वाला है। क्या आप जानते हो कि अभी आपके हालात क्या होने वाले। अभी जो होने वाला है वो सुनकर भी आप कांप जाओगे। और अब तो आपको मेरी बातों के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो आपके जैसा बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अभी इज़राइल और हमास, इज़राइल और हिजबुल्लाह, इज़राइल और ईरान, उन सभी की लड़ाई चालू है। और अगर आपको पता हो तो ये बात भी, ये भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी गई थी कि इज़राइल और हमास का जो युद्ध है, क्योंकि 2023 में वो जो युद्ध चल रहा था उसमें ईरान नहीं था, लेकिन फिर भी भविष्यवाणी ये भी की गई थी कि ये युद्ध जाएगा ईरान की ओर, और ईरान भी इस युद्ध में आ जाएगा। और अभी हमारे सामने है कि वो भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। ईरान ने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया और इज़राइल ने भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया। साथ में ये भी भविष्यवाणी उस वक्त की गई थी कि अमेरिका भी इस युद्ध में आएगा। तो अमेरिका भी इस युद्ध में आ चुका है और अमेरिका ने काफ़ी सहायता इज़राइल वालों को की है ईरान के विरुद्ध लड़ने के लिए। ये सारी भविष्यवाणी जो थी वो पूरी हो गई। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता। हाँ, अगर कभी परमेश्वर ने मुझे दे दी तो ठीक है, लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये तो शैतान की योजना है। ये तो ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी योजनाएं हैं। तो ये तो वो बात है। मैंने तो सिर्फ वो बात जो कोड वर्ड में थी उसको डिकोड कर कर उसको बता दिया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, ये वीडियो क्या कहने के लिए जा रहा है और उसमें और भी कितनी भविष्यवाणी है वो सारी बातों को देखना। लेकिन वहाँ पर एक घड़ी बताई गई है, और पुराने ज़माने में जो घड़ी थी वो इंग्लिश 8 जो अंक होता है उस 8 अंक के शेप में वो घड़ी थी। उस घड़ी के ऊपर वाले हिस्से में रेत रखी जाती थी, और रेत जब तक नीचे आए तब तक मुझे नहीं मालूम किस तरह से वो लोग टाइम गिनते थे, लेकिन वो सारी रेत जब नीचे आ जाती है उसके बाद उस घड़ी को उल्टा कर दिया जाता है। और 8 का जो अंक है उसको बाइबल के अनुसार अनंत काल माना जाता है। 7 का अंक संपूर्णता पूरा हो गया, समाप्त हो गया, और 8वां अंक जो है वो अनंत काल को दर्शाता है, और ये घड़ी वो अनंत काल को दर्शाती है। और देखो इस घड़ी के अंदर ऊपर जो रेत है वो रेत खत्म होने को आई है। जब ये रेत खत्म हो जाती है तब इस घड़ी को वापस उल्टा कर दिया जाता है। इसका मतलब कि एक युग समाप्त होने के लिए जा रहा है और दूसरा युग जो है वो आ रहा है। और दूसरा युग मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस बात को ध्यान में रखना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कोई नया शब्द नहीं है, ये बहुत बार बहुत लोगों ने बोला हुआ है। आज एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है। एक बार फिर मैं वो वीडियो क्लिप आपको बता रहा हूँ, देखो ये वीडियो क्लिप्स। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बड़े हैं वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है। और भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए हैं और जन सामान्य ने उठाए हैं, लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 2 विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है
कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मूक दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो बाइडेन ने भी बोला था, उसकी क्लिप भी मैं आपको बता रहा हूँ। I think, my mother had an expression, out of everything terrible, something good will come if you look hard enough for it. I think this presents us with some significant opportunities to make some real changes. We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway, I'm going to hush up, Mary, fire away. तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कि नई वैश्विक व्यवस्था, ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक नया कानून है कि पूरी दुनिया को एक देश बनाना है, पूरी दुनिया में एक ही कानून, पूरी दुनिया में एक ही करेंसी, पूरी दुनिया में हम कहीं भी जाना चाहे तो जिस तरह से आप अपने देश में बस या ट्रेन से सफ़र कर सकते हो या प्लेन से सफ़र कर सकते हो, वैसे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकते हो। आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया में एक ही कानून चलेगा, एक ही करेंसी चलेगी और पूरी दुनिया का एक ही राजा होगा। और पूरी दुनिया का एक ही राजा, उसका दूसरा मतलब है कि एंटी क्राइस्ट का आना, मसीह विरोधी का आना, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा था कि मसीह का विरोधी आएगा, जिसके बारे में दानिएल भविष्य वक्ता ने भी कहा था कि एक सरदार आएगा, और जिसके बारे में पौलुस ने भी थेसलोनिका की जो पत्री है, दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसमें भी उस मसीह के विरोधी के बारे में बातें की है। वही बात यूहन्ना ने अपनी पत्री में भी की है कि मसीह का विरोधी आ रहा है, मसीह का विरोधी आ रहा है, वो पूरे वर्ल्ड में राज करेगा। मसीह का विरोधी देखो तो उसको बाइबल में एक पशु कहा गया है, उसको दरिंदा कहा गया है, और वो ऐसा इस धरती पर राज करेगा कि पूरी धरती उसके वश में होगी। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का दूसरा मतलब है मसीह के विरोधी का राज का आना। देखो, ये घड़ी अपना वक्त ख़त्म कर रही है और जैसे ही रेत ख़त्म हो जाएगी, इसको उल्टा कर दिया जाएगा, मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो जाएगा। मालूम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे कैसे कानून है? गूगल के ऊपर सर्च करो, एजेंडा 2030, उसमें उन लोगों का 17 एजेंडा लिखा हुआ है। और उसमें एक बात ये है कि 2030 तक आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपकी मालिकी का कुछ भी नहीं रहेगा। आप किसी घर के मालिक नहीं हो सकेंगे, आप कार के मालिक नहीं हो सकते, आप किसी पानी के मालिक नहीं हो सकते, आप किसी बाइक के मालिक नहीं हो सकते, और आपको किसी का भी मालिक नहीं रहा दिया जाएगा। और फिर भी हम आपको खुश रखेंगे, ये उनका एक एजेंडा है। और अगर आपको पता ना हो तो मुंबई में तो ऐसी परिस्थिति वो शुरू हो चुकी है। मुंबई में अभी एक ऐप लॉन्च हुई है और उसमें एक बाइक आपको मिलती है रेंट के ऊपर। आपको अपनी बाइक खरीदने की ज़रूरत नहीं, उसके स्टेशन के ऊपर जाओ, वहाँ अपनी एप्लीकेशन को खोलो, एप्लीकेशन को खोलकर वहाँ जो बाइक खड़ी है उसका नंबर डालो, और मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, क्लिप बताता हूँ, उसमें बताया गया है कि किस तरह से उस बाइक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये क्लिप। हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक। आज मैं जा रहा हूँ रेंट पे बाइक लेने। तो मैं जा रहा हूँ वोगो बाइक बुक करने, क्योंकि ना तो वो लोकल का कोई एड्रेस मांगता है और ना ही कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। कैसे आप बुक कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा।
तो सबसे पहले तो आपको वोगो का ऐप डाउनलोड करना है। वोगो का ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा, जिसमें से आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको कितने टाइम के लिए या कितने घंटों के लिए बाइक चाहिए। तो जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको प्राइस होगा, प्राइस जो भी आपका आएगा यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपको पिकअप टाइम सेलेक्ट करना है कि किस दिन कितनी तारीख को आपको पिकअप करने जाना है। इसके बाद आपको नियरेस्ट जो भी पार्किंग होगी वोगो की वो आपके ऐप में दिख जाएगा, जो भी मैप में दिख जाएगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डीएल अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपको डीएल और सेल्फी, अगर डीएल ओरिजिनल नहीं भी है तो आप डिजी लॉकर वाला भी आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा तो हो जाएगा। आपका सेल्फी अपलोड करने के लिए मांगेगा, अपनी सेल्फी अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको प्राइस जो देखेंगे उसमें कुछ सिक्योरिटी मनी ऐड होगा, जो कि रिफंडेबल होता है। जब आप राइड एंड करते हैं तो आपका वो रिफ़ंड हो जाता है। तो इसके बाद आप जब बुक कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो आपके पास गाड़ी का नंबर आ जाता है और क्यूआर स्कैन करने के लिए आ जाता है। उसके बाद आप नियरेस्ट जो भी वोगो का पार्किंग है वहाँ पर जाइएगा। अभी जैसा कि मैं वोगो की पार्किंग आ गया हूँ, तो अपनी गाड़ी का नंबर आप देखिएगा। उसके बाद उसके ऊपर एक बारकोड लगा होगा, उसे अपने ऐप से स्कैन करना है। तो क्यूआर स्कैन करने के बाद गाड़ी आपकी फ़ोन से ही ऑपरेट होगी, फ़ोन से ही स्टार्ट होगी, फ़ोन से ही बंद होगी। और जब आपको राइड एंड करनी हो तो ऐप से ही राइड को एंड भी कर सकते हैं। जहाँ भी गाड़ी होगी वो वाली उठा के ले जाए। तो और मालूम है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप अभी जीत चुके हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो ये फ़ोटो देखो, जैसे सूरज ग्रहण होता है ना, ऐसे ग्रहण बताया गया है। और उस सूरज ग्रहण, उस सूरज के आगे ग्रहण बनकर ये कौन छाया हुआ है? ये ट्रंप है। देखो ये ट्रंप की फ़ोटो, और ये ट्रंप वहाँ पर छाया हुआ है। और ये जिस जगह पर ट्रंप छाया हुआ है वो जगह बताई गई है मिडल ईस्ट। और मिडल ईस्ट जो जगह है, आपको मालूम वो जगह कहाँ है? ये मिडल ईस्ट मतलब जहाँ पर इज़राइल है, उसके आसपास में सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन, गाज़ा, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये जो सारा इलाका है उसको कहते हैं मिडल ईस्ट। तो ये जगह है मिडल ईस्ट। उस मिडल ईस्ट के ऊपर ट्रंप वो ग्रहण बनकर छाया हुआ है। इसका मतलब समझते हो? ग्रहण कब होता है? जब सूरज और धरती के बीच में चांद आ जाता है और चांद आकर उस सूरज को ढक लेता है और सूरज की रोशनी इस धरती पर नहीं आती। दिन दहाड़े पूरी धरती के ऊपर अंधेरा छा जाता है। मुझे मालूम है, एक बार ऐसा ही सूरज ग्रहण हुआ था। मैं काफ़ी छोटा था और इतना भी छोटा नहीं कि मैं कुछ समझ ना पाऊँ, लेकिन उस वक्त जब अंधेरा हो गया तो जो पंछी थे वो पंछी वापस अपने अपने घोंसले में जा चुके थे। उनको ऐसा कि रात हो गई और फिर जब ग्रहण हट गया तो वो लोग वापस बाहर निकले थे। इस तरह से अंधेरा हो जाता है। जब पूरा सूरज ग्रहण हो तब जैसे रात में होता है इतना अंधेरा छा जाता है। अभी सोचो कि ये ट्रंप मिडल ईस्ट के ऊपर अंधेरा छा देगा। इसका मतलब वहाँ पर इतना धुआं कैसे होता है मालूम है? जब मिसाइल डाली जाती है, जब बमबारी की जाती है। अभी आपको मालूम ही है कि अमेरिका हर बार इज़राइल के साथ है। और क्यों साथ में मालूम? अमेरिका को बनाने वाला कोई और नहीं, इज़राइल के लोग हैं। इज़राइल की 13 ब्लड लाइन है जिन्होंने अमेरिका को खड़ा किया है। चाहे उस वक्त इज़राइल देश नहीं था, लेकिन अमेरिका को खड़े करने में अगर कोई है तो इज़राइल के लोग। और इज़राइल बहुत पावरफुल है और उसी को सहायता करता है ये अमेरिका। अभी डोनाल्ड ट्रंप को इसीलिए लेकर आए। अभी देखो ये मिडल ईस्ट में अंधेरा कर देगा, मतलब वो मिडल ईस्ट के हालात बिगाड़ देगा। अरे मुझे नहीं मालूम वो कैसा करेगा, लेकिन जो करेगा वो सिर्फ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना भयानक करेगा। ये लड़ाइयाँ बढ़ेगी, लड़ाइयाँ इतनी बढ़ेगी कि आप सोच नहीं सकते। बहुत लड़ाई बढ़ेगी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मालूम नहीं कितने देश वो ख़त्म हो जाएंगे मिडल ईस्ट में, और इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। इसी कारण पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि युद्ध होता है तो महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है। वहाँ पर क्रूड ऑयल बनता है मिडल ईस्ट में, उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है और वही लोगों को मिलना बंद हो जाएगा। तो सोचो कैसे हालात होंगे। तो हालात बहुत भयानक से होंगे।
और इसलिए आप याद रखो कि महंगाई बढ़ेगी। और मालूम है कैसी महंगाई? बाइबल में ऐसा लिखा है कि गेहूँ और चावल वो आप किस तरह से लाओगे मालूम है? आज तो आप साल साल भर के अपने घर में रखते हो खरीद कर, लेकिन इतनी महंगाई हो जाएगी कि आप 500 ग्राम खरीदने पर मजबूर हो जाओगे। आप दुकान में जाकर बोलोगे भाई साहब 500 ग्राम चावल दो, 500 ग्राम गेहूँ दो। अरे कोई 500 ग्राम खरीदने की चीज़ है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। अब आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आज भी आपने इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया, नहीं माना, तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है और एंड टाइम पर आपको कुछ पता ना चले। और मालूम है उस लुत का क्या हुआ था, कैसे भागना पड़ा था? क्या सोना लेकर भागा? क्या चांदी लेकर भागा? क्या पैसा लेकर भागा? अरे पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहा उसने, कुछ भी हाथ में नहीं आया, बस भागा पहने हुए कपड़ों से। आपने कितना भी इकट्ठा किया होगा ना, सब चला जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ अभी अलर्ट हो जाओ। अभी जो हालात होने वाले वो बहुत भयानक होने वाले। और मालूम है दुनिया जा रही है 5G की ओर, 6G की ओर। पूरी दुनिया में 5G के टावर लग चुके हैं, अभी 6G के भी लग जाएंगे। और मालूम है कि ये टावर क्या काम करते हैं? आपको ऐसा लगता है इंटरनेट की स्पीड बढ़ाता है और उसमें से रेडिएशन फैलाया जा रहा है, जो रेडिएशन आपके दिमागी हालत को ख़राब करते हैं। और आने वाले दिनों में बीमारियां फैलेगी, वायरस फैलाए जाएंगे। याद आ रहा है कोरोना? कोरोना के वक्त क्या हुआ था मालूम है? क्या आपको अंदाज़ा था ऐसे कोई बीमारी आएगी? क्या आपको पता था कि हमको एक घर में बंद कर दिया जाएगा? क्या आपको मालूम था कि लॉकडाउन क्या होता है? लेकिन हुआ था ना, आप घर में बंद हो गए थे ना, आपने कुछ आवाज़ की थी, घर में बैठे रहे थे ना, क्या हुआ था? उस वक्त आपने क्या उखाड़ लिया था लोगों का? और उस वक्त तो हालात वापस सुधर गए और आज आप आज़ाद हो। लेकिन मालूम है इन लोगों का कहना क्या है कि अब जो बीमारियां आएगी और उसके बाद जो हालात बिगड़ेंगे, भूल जाओ वो कभी नॉर्मल होंगे। मैं ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, प्रेसिडेंट बन चुका है। अब दुनिया सिर्फ अंत की ओर जा रही है। बस बात ख़त्म है। अभी बात ख़त्म है। अभी अंतिम दिन के अंतिम दिनों के भी अंतिम चरण में हम पहुँच चुके हैं। अब बहुत जल्द बहुत कुछ हो जाएगा। ये बीमारियाँ जो फैलेगी उसको आपके दिमाग से ताल्लुक़ रहेगा। और जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो मालूम है वो बोलेगा आपके दिमाग में कमजोरी है, आपके दिमाग में ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और मालूम है इनके पास ऐसे ऐसे वायरस है, इनके पास ऐसे ऐसे केमिकल्स है कि जो अगर बाहर फैलाए जाएंगे तो मालूम है कि आपके घर में समझ लो कि खुशी का माहौल है। हो सकता है किसी की बर्थडे हो सकता है आपने अच्छा खाना बनाया हो सकता है आपने कुछ फंक्शन रखने की सोच रखी हो सकता है आप सोच रहे हो कि लोगों को इकट्ठा करें, कुछ गाना बहाना करें, कुछ डांस वगैरह करें, कुछ खाए पिए, कुछ आनंद करें। लेकिन ऐसे केमिकल्स छोड़ दिए जाएंगे, ऐसे वायरस फैलाए जाएंगे, ऐसे रेडिएशन आएंगे जिसके कारण आप दुख में चले जाओगे। आप दुखी होकर घूमते रहोगे। आप सोचोगे अरे मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे घर में तो अच्छा है, मेरे घर में तो बर्थडे है और मैं दुखी होकर क्यों घूम रहा हूँ। आप सोचोगे ऐसा। और आप डॉक्टर को जाकर बोलोगे मेरे घर में सब कुछ अच्छा है लेकिन मालूम नहीं मुझे दुख क्यों है, मुझे पता नहीं चल रहा है। और डॉक्टर क्या बोलेगा मालूम है? आपको दिमागी कमजोरी है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है और इसलिए आपको लेनी पड़ेगी दिमागी चिप, जो एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने बनाई है। उसने चिप बना कर रखी है। अभी सोचो सभी के दिमाग एक समान होते हैं। अरे लोगों की फिंगरप्रिंट एक समान नहीं होती तो लोगों के दिमाग क्या एक समान होंगे? तो सभी के दिमाग के लिए एक ही चिप, कुछ तो होगा चिप में। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? क्या होगा आपके साथ? आपके घर में कोई मर चुका है लेकिन ऐसे वायरस फैलाए जाएंगे, ऐसे केमिकल्स फैलाए जाएंगे, आप खुश होकर घूमोगे। आप बोलोगे मेरे घर में दुख है, मैं खुश क्यों, मैं हंसता क्यों। आप जाओगे अस्पताल में और डॉक्टर बोलेगा कोई बात नहीं चिप ले लो भाई। ये सब कुछ आने वाले दिनों में अब होने वाला है। ये ऐसे ही न्यूरालिंक कंपनी नहीं बनाई गई। वो पागल नहीं है एलन मस्क, बहुत दिमाग वाला है।
दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला, सबसे ज़्यादा धनी, फर्स्ट नंबर पर आने वाला व्यक्ति वो है। क्या उन्होंने ऐसे ही चिप बना दी होगी, ऐसे ही इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे? तो कुछ तो होगा ना, करेगा आगे, होने वाला है। मालूम है ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने कितना किया। तो इसके पीछे कोई ना कोई राज की बात है, और वो राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। ऐसी बीमारी आएगी, एक बार फिर वैक्सीन के लिए आपको बुला जाएगा, एक बार फिर आपको कहा जाएगा भाई साहब वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। एक बार फिर आपको धमकाया जाएगा, एक बार फिर आपको मजबूर किया जाएगा वैक्सीन ले लो। और मालूम है जिन लोगों ने पहले वैक्सीन ली उनके साथ क्या हुआ, समझ लेना आगे भी कैसा कैसा होगा। प्रभु ने कहा था अंतिम दिनों में मरी फैलेगी, तो मरी तो उस वक्त भी थी, लेकिन जब प्रभु ने बोला ना मरी फैलेगी, इसका मतलब भयानक सी मरी। उनको मालूम है कि शैतान क्या करने वाला था, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आपके दिमाग के साथ खेला जाएगा, आपके अंदर चिप डाल दी जाएगी और आपको कंट्रोल कर दिया जाएगा। ये सारी बातें अब होने वाली है, लड़ाई से लेकर धरतीकंप से लेकर, क्योंकि इन्होंने ऐसे मशीन बनाए हुए, वो जब चाहे वहाँ पर बरसात बरसा सकते हैं, वो जब चाहे वहाँ पर बाढ़ ला सकते, जब चाहे वहाँ पर आंधी तूफान ला सकते, जब चाहे वहाँ ये लोग ज्वालामुखी को फाड़ सकते। मशीन का नाम है हार्प टेक्नोलॉजी, HAARP। ये इसका फ़ोटो देखो। ये सब कुछ आज भी अगर आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ आज दिमाग का इलाज करो, आप परमेश्वर के पास जाओ। अगर ये बात नहीं समझ में आती तो ये समझ लो कि चेतावनी की हद हो गई आपको, बहुत कुछ होने वाला है। और मालूम है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मसीहत को ख़त्म करने के लिए, मसीह लोगों को ख़त्म करने के लिए। आज मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? आप दुनिया में देखते ही कहाँ हो? आपको तो बस एक खिलौना दे दिया है, एंड्रॉयड मोबाइल, एप्पल का मोबाइल, स्मार्ट वॉच, बस देखते रहो, अंदर ढूंढते रहो, हंसते रहो। पागल बना दिया आप लोगों को ये सारे खिलौने देकर। इसमें से बाहर आओ तो पता चले दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में अभी बताया जा रहा है कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा कोई आया ही नहीं। मालूम है AD और BC, AD का मतलब होता है कि प्रभु यीशु के आने से जो गिनती शुरू हुई AD, और वो AD मतलब एनो डोमिन, और ये एनो डोमिन का 2024 चल रहा है। उसके पहले जो साल थे उसकी गिनती ऐसे की जाती थी BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, प्रभु यीशु के आने से 1 साल पहले, प्रभु यीशु के आने से 10 साल पहले, प्रभु यीशु के आने से 20 साल पहले, ऐसे गिनती की जाती थी। ये AD और BC दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु आए थे। अब मालूम है नया कैलेंडर आ रहा है, नया कैलेंडर जिसमें ना AD है ना BC है। आप भूल जाओगे कि AD BC नाम का कुछ था, नया कैलेंडर आ रहा है बस। उसमें 1 से लेकर सारे गिनती, और उसमें AD BC नहीं रहेगा, मतलब प्रभु यीशु थे ही नहीं, ये इनका कहने का मतलब है। प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किए वो चमत्कार नहीं थे, ऐसा इन लोगों का मानना है, ऐसा इन लोगों का कहना है, ऐसा इन लोगों का सिखलाना है। ये आप लोगों को भी प्रभु यीशु से दूर किए जा रहे हैं। क्यों? उनको मसीहा चाहिए। वो मसीहा नहीं, लेकिन वो तो है मसीह का विरोधी। उसको लाने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है, लेकिन जो ड्रामा है वो ड्रामा बहुत ही खतरनाक है। और इसलिए मैं कहता हूँ बच जाओ। हो सकता है आपके लिए आखिरी मौका है। अगर आप सच्चे हृदय से मसीह को मानते हो तो मैं बोलता हूँ बचना चाहते हो। बचने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि लंबी आयु, बचने का मतलब ये है कि मरकर भी हम स्वर्ग में चले जाएं। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि आप अलग अलग रहते होंगे, आपके पास लोग आएंगे, मसीह से भरमा कर आपको किसी और जगह पर लेकर जाएंगे और आप उनकी बातों को मान लोगे। लेकिन अगर ज़िंदा रहना है, स्वर्ग में जाना है, तो मसीह के लोग आप एक हो जाओ।
एक जगह ढूंढ लो, सभी साथ में रहो, ताकि आने वाले दिनों में बचाए जाओ, क्योंकि बाइबल भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बाइबल निकाल दिया जाएगा, अकाल आएगा बाइबल के वचनों का। तो बाइबल में लिखा हुआ है, आमोस नबी की पुस्तक 8वां अध्याय 11-12 में लिखा है कि अकाल आएगा। और अकाल किस बात का आएगा? परमेश्वर के वचन का। ये वचन आपके पास से चले जाएंगे। उससे पहले सभी लोग एक हो जाओ और मेरी बातों को मानो। ये मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की समझ है। और इसलिए मैं कहता हूँ, एक हो जाओ और परमेश्वर के साथ रहो और परमेश्वर के लोगों को साथ रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।